यानी अब मारवाड़ के कई सिपाहियों को मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या कहा आपने? कुछ भी तो नहीं चला। कहते क्यों नहीं खुलकर कि आपको भी प्रताप ही बहादुर लगता है, इतना बहादुर कि जंग का नतीजा चाहे हार हो चाहे जीत, पर आपके नजर में जंग का सबसे असली जंगजू प्रताप ही। नहीं, वो अपनी फौज पे भी हमने गौर किया है। सभी के दिल में प्रताप की बहादुरी के लिए इज्जत है। हमारे लिए तो कभी किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं। ओ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जलाल? आप शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं और पिछले कुछ महीनों में आपने जितना हासिल किया है वो कोई ख्वाब ख्याल में नहीं सोच सकता। हिंदुस्तान की हजारों को जमीन आपके कदमों के नीचे है और आप हैं कि इससे लोगों के जहन में हमारे लिए खौफ जरूर पैदा हो सकता है, लेकिन दिली दिल में इज्जत अभी भी लोग प्रताप की ही करते हैं। नहीं नहीं जलाल, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है खान बाबू कि तवारीख के पन्नों पर भी हमारे नाम के साथ खौफ और प्रताप के नाम के साथ इज्जत और तारीफ लिखी जाएगी? क्या तवारीख भी हम एक कामयाब और चालाक सियासतदान ही मानेंगे, जंगजू नहीं? जलाल, जलाल हमारी बात सुनिए। जलाल, साथियों, हमें ये युद्ध मिलकर लड़ना है और हमें पूरा विश्वास है कि इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। जय मेवाड़, जय इंग्लैंड जी। आप लोग जाकर तैयारी कीजिए। सौभाग्य देखिए हमारा गुरु, आप स्वयं यहाँ आ गए, अन्यथा हम आपके पास आज के युद्ध के लिए अंतिम दिशा निर्देश लेने आ ही रहे। और प्रताप, युद्ध शास्त्र, रणनीति, व्यूह रचनाओं के विषय में जितना आप जानते हैं उससे अधिक आपको बताने के लिए तो ज्ञान हमारे पास भी नहीं है, किंतु हम यहाँ आज आपको अवश्य आपके शत्रु का एक नया दृष्टिकोण बताने आए। बताइए गुरुवर। युद्ध तो आपने बहुत लड़े हैं प्रताप, किंतु अन्य युद्ध में और इस युद्ध में अंतर है। धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में आपके सामने केवल आपका शत्रु ही नहीं होता, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी वो भी हो सकते हैं जिनका आप आदर सम्मान करते हैं। ऐसे में आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? ऐसी स्थिति में युद्ध करना आपका कर्तव्य बन जाता है। ऐसा युद्ध आपका एक कर्तव्य, आपका एक धर्म, और चाहे सामने आपके कोई भी वो आपके लिए तथ्य गौण हो जाता है। ऐसे में अपने प्रियजनों पर शस्त्र उठाने से आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। नहीं कांपेंगे गुरुवर, कैसे कांपेंगे? आप होंगे ना हमारे साथ वहां? नहीं कोई पता। क्या? यही तो हम आपसे कहने आए। इस धर्म युद्ध में हम मारवाड़ की ओर से लड़ेंगे। गुरुवर, आप मारवाड़ की ओर से कैसे? आप तो जानते हैं ना कि वे अधर्म है और आपने तो सदा धर्म का साथ दिया है गुरुवर। धर्म क्या है को पता? धारण करने योग्य व्यवहार। धर्म कोई स्थूल सत्य नहीं। यही कारण है कि हर व्यक्ति के लिए समय, काल और स्थान के साथ धर्म का अर्थ और उसकी परिभाषा बदल सकती है। मारवाड़ ने आपको युद्ध के लिए चुनौती दी। आपका धर्म है उनके साथ युद्ध करना, और हमारा धर्म हमारे पूर्वजों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों के ऋण अब हमारे ऋण, और हमारा धर्म है कि हमें अपने पूर्वजों के ऋण उतारने।
मारवाड़ के राजघराने ने हमारे पूर्वजों पे बहुत ऋण किए और हम मात्र अपनी स्वतंत्रता के कारण उन ऋणों से मुंह नहीं फेर सकते। परंतु गुरुवर, हम आपके विरुद्ध कैसे लड़ सकते हैं? मारवाड़ की ओर से लड़ना हमारा धर्म और मेवाड़ की ओर से लड़ना आपका धर्म। आप पे शस्त्र उठाते हुए हमारे हाथ नहीं कांपेंगे और हम पे शस्त्र उठाते समय आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। यही धर्म युद्ध है। जिस प्रकार आपने बाकी युद्ध में विजयी होकर हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा किया, उसी प्रकार इस युद्ध में भी विजयी होकर आप हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा करेंगे। समझ गए गुरुवर। अब इस युद्ध में हमारे हाथ नहीं कांपेंगे, फिर चाहे हमारे सामने हमारे गुरु हरि क्यों ना जाए। गुरुर्ब्रह्मा विजयी भव। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा जय क्लिंग जी। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलते हैं। रुकिए राणा जी, अब एक और तिलक बाकी है। ये विजय तिलक हमारी लाडली फूल करेगी। फूल, ये जो तिलक आप करने जा रही हैं, इस विजय तिलक का अर्थ होता है कि जब हम युद्ध भूमि में हों, शत्रु हमारे सामने खड़ा तो उसका सर काटते वक्त हमारी तलवार तनिक भी संकोच ना करे, फिर वो शत्रु चाहे कुंवर प्रताप ही क्यों ना हो। आप ये जानते हुए हमारा विजय तिलक कर हम बस आपको एक ही आशीर्वाद दे सकते हैं कि आप एक विवाहिता का सुख भोगने से पहले विधवा ना हो जाए। आप अपना ध्यान रखिए फूल, और व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। हमारा मन कहता है इस युद्ध का जो भी परिणाम होगा वो सबके लिए कल्याणकारी होगा। चलते हैं। जय मेवाड़! जय मेवाड़!
बात है फूल, कुछ कहना है? दादा, हमने बड़े दादा से एक वचन मांगा था कि वो इस युद्ध में कुंवर प्रताप का कोई भी अहित न होने दे, किंतु उन्होंने ये वचन देने से हमें स्पष्ट मना कर दिया। दादा, क्या आप हमें दे सकते हैं ये वचन? हमसे जो बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। शहंशाह, शहंशाह, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप मैदान जंग तशरीफ ले जाए? क्यों? क्या जरूरत है इसकी? जबकि आपकी शानदार सियासी चालों से यह तय हो चुका है कि राजपूताना की रियासतें एक दूसरे से लड़के मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। फिर मैदान जंग में जाके अपनी जान को जोखिम में डालने की जरूरत क्या है? वजह क्या है इसकी? बताइए। लुत्फ। लुत्फ? मैदान जंग में लुत्फ? हाँ, एक चालाक और कामयाब सियासतदान की मानींद नहीं, बल्कि ये जंगजू के मानी लुत्फ उठाना। और खान बाबा, जब हमने सियासत की बिसात पर ऐसी मोहरे बिठा दिए जिसमें मौजूदा जंग का नतीजा चाहे जो भी नहीं, फायदा हमारा ही होगा। और फिर इतनी शानदार सियासती दानिशमंदी दिखाने के बाद मैदान जंग में अपने ही दुश्मनों को आपस में लड़ते हुए, कटते हुए, खून बहाते हुए, तड़पते हुए देखने का लुत्फ भी ना उठा पाए। खान बाबा, अपनी आंखों के सामने दुश्मन रियासतों की बर्बादी और अपने ख्वाबों की तामीर, जब इन दोनों ही चीजों को एक साथ देखना हो तो फिर मैदान जंग से बेहतरीन जगह और कोई हो ही नहीं सकती। आप फिक्र मत कीजिए खान बाबा, राजपूताना तो अब हमारा होकर ही रहेगा। राणा उदय सिंह की जय! 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 मेवाड़ के वीर सिपाहियों, एक बार फिर मेवाड़ की आन को किसी ने ललकारा है। इस युद्ध में हमारी तरह आप में से कईयों को अपनों से युद्ध करना होगा। इस युद्ध के मैदान में आपके सामने हो सकता है कि आपका मित्र, आपका सगा, आपका संबंधी शत्रु के भेष में आपको मिल जाए। हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में युद्ध करना बहुत कठिन होता है और ऊपर से शत्रुओं का सैन्य बल हमसे बहुत अधिक है। इसलिए युद्ध के शुरू होने से पहले ही हम राणा उदय सिंह आप सबको एक विकल्प देते हैं। आप में से कोई भी जिसे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में युद्ध करना अनुचित होगा, वो भी इसी समय इस युद्ध के मैदान से
वापस जा सकता है। उत्तम, अति उत्तम। तो ये आपका अंतिम निर्णय है। तो चलिए मेवाड़ के वीरों, दिखा दे मारवाड़ की सेना को कि कोई भी युद्ध सैन्य संख्या से नहीं बल्कि वीरता और साहस से जीता जाता है। एक लिंग जी की, एक लिंग जी की, एक लिंग जी की। जलाल, जलाल, तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ और हमारी मुगलिया फौज को तैयार करो, जल्दी, फौरन। रावत जी, सेनापति प्रताप की टुकड़ी कहाँ है? हम युद्ध के लिए कूच करना चाहते हैं और उन्हीं की टुकड़ी हमारे साथ में नहीं है। उत्तर दीजिए रावत जी। सेनापति प्रताप, आप देर से आए हैं। हम सब कुछ सह सकते हैं लेकिन अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं। कारण बताइए। हुकुम, हम अपनी टुकड़ी के विलंब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारी सैन्य टुकड़ी इस युद्ध के लिए विशेष तैयारियां कर रही है। कुंवर प्रताप, क्या है ये सब? हमें लगता है कि यह युद्ध एक अपारंपरिक युद्ध का स्वरूप ले सकता है, इसलिए हमने भी इसका सामना करने के लिए अपारंपरिक उपाय और उपकरणों को अपने साथ ले लिया। इस युद्ध में ये हमें उत्कृष्ट परिणाम दे सकते हैं। उत्तम, अति उत्तम। खंबा गणी राणा जी। बड़ी खंबा। मैं पेमा, इन भीलों का सरदार। हम भी आपका साथ देना चाहते हैं इस युद्ध में मेवाड़ की ओर से। अपने वीर जवानों के साथ मिलकर हम भी इस युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा चाहते हैं आपसे। हम भी लड़ेंगे आपके साथ। सरदार पेमा, अभी अभी आपने युद्ध में अपने वीर सैनिकों को खोया और हमने अपने मित्र और आपके वीर सरदार राणा खेता। उसके बाद भी आप हमारे साथ हमारे युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हैं? राणा जी, जिनके लिए हमारे सरदार राणा खेता ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, उन पर फिर से युद्ध का संकट आए और हम भील जो हैं अपने जंगलों में चुपचाप बैठकर अपने मरने वालों का शौक मनाए, ये हो नहीं सकता। राणा, हमें अपने स्वर के सरदार राणा खेता की सौगंध है कि हम अपने शत्रुओं को जीवित नहीं छोड़ेंगे। उत्तम सरदार पेमा, अति उत्तम। हुकुम,
यदि आपकी अनुमति हो तो हम सेना के मुख्य सेनापति होने के नाते इन सभी वीर भीलों को अपनी सेना का केंद्र भाग देना चाहेंगे। अवश्य सेनापति प्रताप। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय अब हमारी रणनीति होगी। इससे पहले हम अपनी सेना से कुछ बातें करने की आज्ञा चाहेंगे। हमारे वीर सिपाहियों, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास कि आप शत्रु दल की संख्या देख हम में से किसी के भी उत्साह पर कोई असर नहीं होगा। मत भूलिए कि हम मेवाड़ी हैं। हमारा एक एक सैनिक 100 के बराबर है। गोकुलदास जी, भला आपकी तरह कोई भाला फेंकने वाला होगा उस मारवाड़ की सेना में? याद कीजिए, आपके पिता ने हमारे महाराणाओं के साथ कंधों से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा। शत्रु दल की सेना में उन्होंने अपने भालों के चौहट हाहाकार मचा दी। उनका एक हाथ चला गया, किंतु साहस नहीं गया। और उन्होंने आज फिर अपने एक लौते पुत्र को मेवाड़ के लिए लड़ने किया। इसे कहते हैं वीरता की अविरल परंपरा। तो बोलिए गोकुलदास,
उन शत्रुओं को अपने भालों का जौहर दिखाने के लिए तैयार है आप? जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! केसरीनाथ जी, सेना के लिए भोजन बनाने वाला कैसे अपनी वीरता, साहस और युद्ध कौशल से अश्वरोही दल का नायक बन सकता है? ये कोई केसरीनाथ जी की अद्भुत कहानी से सीखे। बोलिए केसरीनाथ जी, क्या आप तैयार हैं मुगलों को सहायता देने वाले शत्रुओं को दंड देने के लिए? क्या आप सब तैयार हैं? जय मेवाड़! 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 जब कमजोर सेना के सामने हमारी जैसी विशाल सेना खड़ी हो तो वो अपने डर और भय को छिपाने के लिए इसी तरह चिल्ला चिल्लाकर उत्साहित करते हैं। क्या आपको भी ऐसे उत्साह की आवश्यकता है? ये मत भूलो कि आप सब मारवाड़ के शेर हैं, और शेरों को कोई भय नहीं होता है। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्हें भयभीत होना है वो आपको देखकर भयभीत होंगे। आप लोग ये मत भूलो कि आज आप राजपुताने की सबसे शक्तिशाली रियासत मारवाड़ के लिए लड़ रहे हो। आप अपने राजा मालदेव सिंह के लिए, उनकी आन बान जान के लिए लड़ रहे हो। इस युद्ध में हमें खोना कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ जीतना है और हम इस युद्ध को जीतेंगे। इसलिए हमारे वीर सैनिकों, इस रणभूमि में शत्रुओं पर टूट पड़ो और उनके सर काट डालो। जय मारवाड़! घबराइए नहीं, ये युद्ध की घोषणा नहीं है। ये युद्ध से पूर्व कुंवर प्रताप आपको आदर पूर्व प्रणाम कर रहे हैं। चढ़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी जाने। युद्ध भूमि में युद्ध से पहले ऐसी शालीनता, वाह! राम सिंह, कुंवर प्रताप, इन पैतरों से आपके पिता के पाप नहीं धुलने वाले हैं। ये युद्ध तो होकर रहेगा, क्योंकि मारवाड़ ने मेवाड़ का विश्वासघात भी देखा है और कायरता भी। अब कोई युद्ध कौशल हो तो वो भी दिखा दें।
राजा मौलदेव, हम यहाँ आपकी बातें सुनने नहीं आए, आपकी तलवार की धार देखने आए हैं। एक बात याद रखिएगा, मेवाड़ के वीरों की तलवार जब एक बार उनके मयान से निकलती है, वो अपने शत्रु का रख दिए बिना वापस मयान में नहीं जाती। याद रखिएगा ये बात। धनुर्धर दोबारा बाण छोड़ो। उत्तम, अति उत्तम। हुजूर, मालदेव की सबसे बड़ी मुसीबत है वो आचार्य है राघवेंद्र। जब तक वो उनके साथ है, प्रताप का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राजा जी, कुंवर प्रताप ने अपने सैनिकों को अच्छा रक्षा अभ्यास कराया है, इसलिए तीरों की बौछार से कुछ नहीं होगा। हमें कोई शक्तिशाली आक्रमण ढूंढना होगा, जैसे कि अश्वरोहियों का आक्रमण। संख्या में हमारे पास उनसे कहीं अधिक अश्व। लगता है आज प्रताप का गुरु राघवेंद्र प्रताप का लिहाज नहीं कर रहा है। अश्वरोही सेना आगे बढ़ो और मेवाड़ की अग्रिम पंक्ति को कुचल कर रख दो। आगे बढ़ो। सभी लोग अपने अपने भालों के साथ तैयार हो जाए और जब तक हम आदेश ना दें, कोई अपने स्थान से नहीं हिलेगा।
सेना को कुचल डालो। जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। लगता है प्रताप अब आपको अपने मुट्ठी भर सिपाहियों की मदद से मारवाड़ के पूरे फौजी तूफान को संभालना है। अब बच के दिखा। सेनापति प्रताप, मारवाड़ ने एक बार फिर अपना अश्वरोही दस्ता भेज दिया है। क्या आपने इसकी अपेक्षा की थी पहले? यदि हाँ तो योजना बताइए। हमारी अगली योजना दर पर इसके तीर व प्रकाश से सेना का एक भाग चुन लिया जाएगा। कुछ नहीं देख पाए और इनका आगे बढ़ना थम जाए। उत्तम सेनापति प्रताप, उत्तम। सरदार पेमा, आप अपनी भील टुकड़ी को लेकर आगे बढ़िए और जैसे ही शत्रु सेना हड़बड़ाती है आप उनको रास्ता बंद कर दीजिए। हमारी अष्ट सेना का मुकाबला करने के लिए मेवाड़ ने एक छोटी सी सेना भेजा। लगता है वो सैनिक लड़ने नहीं आत्महत्या करने आ रहे हैं। अवश्य इसके पीछे कुंवर प्रताप की कोई युद्ध योजना। अब हम यहाँ खड़े प्रताप के एक के बाद एक पैतरे नहीं देख सकते। सैनिकों
मृत्यु देवता समझे, आपके लिए नहीं, आपके या दुश्मनों के लिए। राणा उदय सिंह, उस दिन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जिस दिन आप अपने बेटे को लेकर हमारी पोती का हाथ मांगने आए थे। घर से अलग कर देना चाहिए था। भूल तो हमसे हो गई थी राजा मालदेव, जो वर्षों से चल रही शत्रुता को संबंधों की डोर में बांधने चले थे। हमको तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि आप हमारे पुत्र के योग्य हैं नहीं। समझ में नहीं आ रहा। आज हम कुलदेवी के समक्ष किसके लिए प्रार्थना करेंगे? हमारे सुहाग के लिए या फिर हमारी बहन के सुहाग के लिए या फिर हमारे दाता के लिए? हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा है। घाव चाहे जिसे लगे, दर्द तो हमें ही होगा। अपनी करनी से अलग होना इतना आसान नहीं होता है सौभाग्यवती जी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी जड़ तो आप ही की बहन है। आपको उसी वक्त उसके सीने में खंजर भोंक देना चाहिए जब वो आपके कक्ष को छोड़कर उदय सिंह के खेमे में अपनी रात गुजारे। लेकिन नहीं, आपने तो सारा दोष नियति पे डाल दिया और अपनी बहन के कुकर्मों पर ध्यान ना जाए, इसलिए खुद बिचारी बिचारी दिखने का प्रयास किया। लेकिन अब इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है सौभाग्य। अब हमारे साथ मंदिर चलो। अब कुलदेवी ही निर्णय लेंगी कि किसे जीना है और किसे नहीं। चलिए। आक्रमण कीजिए रावत जी, आक्रमण। भूल जाइए कि हम आपके मित्र हैं। रणभूमि है ये और हम आपके शत्रु। एक ऐसा शत्रु जो आपकी एक छोटी सी भूल पे आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। आक्रमण कीजिए। फिर अब तक क्यों नहीं किया आपने हमारे टुकड़े टुकड़े? आप तो अपने आप में एक संपूर्ण सेना है राघवेंद्र। इतना समय क्यों लग रहा है आपको अपने मारने में? कौन सी स्मृतियां रोक रही हैं आप? क्या उस दिन हमने एक साथ कुंवर प्रताप को सुरंग खोद कर आत्मदाह करने से बचाया था बूंदी में? यदि आप अपने जीवित हैं तो केवल इसलिए आप अद्भुत शौर्य और युद्ध का नहीं है, किंतु हमें अपना कर्म करना। और यदि
हमारे कर्तव्य की दिशा है, तो आपका रक्षा करने में हम चूक नहीं। यदि ऐसा तो हमारी तलवार भी मेवाड़ के शत्रुओं का रक्त बहाने से पीछे नहीं हटेगी आचार्य राघवेंद्र। फिर चाहे वो आप भी क्यों ना हो गुरुदेव। को मारने के लिए हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे काट के रखेंगे। इससे पहले कि ताजीराज से कुछ अनर्थ हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। उदय सिंह जी, मारवाड़ नरेश, आज तक आपने किसी निहत्थे से परवार नहीं किया। आपकी मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ना। सरदार, वो देखिए, कुंवर प्रताप को घेर लिया गया है। नहीं, कुंवर प्रताप का चित्तौड़ बचाने के लिए हमारे सरदार राणा खेता ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। हम कुंवर प्रताप को कुछ नहीं होने देंगे। सेनापति प्रताप को देखिए। कुंवर प्रताप अपने साथ तेल के भरे पात्र लाए थे। जाओ और वो तेल से भरे पात्र ले आओ। जो हुकुम सरदार। हमारे धनुर्धरों को बुलाओ। तलवारों से हमारे सैनिक प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। हमारे धनुर्धर मारेंगे उन्हें। जाओ बुलाओ।
पल हो गए हैं रोता है मन ये हमारी मातृभूमि है। इसे विश्राम करना तो दूर चेष्टा भी करोगे तो इस मिट्टी में धूमिल हो जाओगे। बोलते क्यों नहीं? लगता प्रताप को गया था उनसे सर उठा के। तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ऐसे बात करने की? तुम जानते नहीं फूल को हमने वचन दिया है कि हम कुंवर प्रताप को कुछ भी नहीं होने देंगे। तो बताइए क्या आदेश है मारने? वो हमारे मारवाड़ का सैनिक प्रताप के पीछे ही पड़ गया है। तुम जाकर उसको उलझाओ, तब तक हम प्रताप को आदेश कर देंगे और यूट्यूब भूमि से बाहर ले जाएंगे। ठीक है तो फिर हम जाते हैं। जाओ शहंशाह को ढूंढो, वो कितनी देर यहाँ रहेंगे उनकी असलियत खुलने का खतरा बनता रहेगा। जाओ फौरन। जी हुजूर। तलवारों की धार सजे खन खन सी खनकार उठे, मस्तक पर तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। रक्त बहे तो शान, भूमि के अभिमान है, शीश कटे तो मान है। अब क्या हो गया? एक साधारण भाव से
नाम की तो उठ नहीं पा रहे हो तुम? उठो और सामना करो हमारा। उठो। उल्लास और युद्ध उमंग शत्रु इनसे घबराए, सूर्योदय से उदय बढ़े ले आस, करे फिर प्रयास चले प्रताप चाहे हो जाए ना, है जीत की आस लड़ना या मरना है, ना पीछे हटे जो न खदेड़े शत्रु भूमि से अंत डटे। तलवारों की धार सजे तलवारों की धार सजे, सी कंकार उठे, मस्तक पर तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। उठो उठो, सामने करो हमारा। उठो। अरे उसे क्या उठो उठो बोल रहे हो? अच्छा भला विवाह हो रहा था, किंतु ये युद्ध छेड़ दिया। क्या? हमने छेड़ा युद्ध? नहीं, हमने छेड़ा है युद्ध पर उठा के। अब आइए, यदि आपको हमसे भय नहीं लगता तो कीजिए हमसे युद्ध। चल हमसे। अब हम आपको और लड़ने नहीं दे सकते। वैसे ही जो जंग हमारी नहीं है उसके लिए इतने जख्मी हो चुके हैं आप बेवजह। आपको जंग का लुत्फ उठाना था, उठा लिया, अब चले। पर खान बाबा उसके साथ हमें अपनी जंग मुकम्मल करनी है अभी। ऐसे कैसे छोड़ के चलती जंग? खान बाबा प्रताप से अभी भी कोई हिसाब बराबर करने हैं हम। नहीं, इसमें जितना खतरा है वो उठाना मुनासिब नहीं है। आपने अपनी शमशीर के जोर पर इतनी वक्त सल्तनत बनाई, आपको उस पर हुकूमत करना है और आपको अपने अब्बा हुजूर के ख्वाबों की तामीर करनी है। समझ रहे हैं आप? चलिए यहाँ से। हमारी नियति को, हमारी सफलता और हमारी प्रसन्नता से मानो चिढ़ है। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, न जाने कहां से उसमें बाधाएं आ जाती है। मारवाड़ से युद्ध हो रहा है, कुंवर प्रताप सेनापति बनके मारवाड़ के सामने, और पूरी संभावना है, पूरी संभावना है कि कुंवर प्रताप की मृत्यु हो सकती है। पर हम तो चैन से प्रसन्न भी नहीं हो सकते। उसमें भी बाधा हमारी प्रसन्नता पे ग्रहण लगाने आ गई है वीर भाई। अब राणा जी को वश में करने के लिए हमें वीर भाई से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। आप व्यस्त हैं? क्या चाहती हैं हमसे? कुछ भी नहीं, वो युद्ध के बारे में सोचकर हमारा मन बहुत विचलित। आग लगाने के बाद राख से डरने का अभिनय शोभा नहीं देता। देखिए, यदि आप यहाँ सहानुभूति की आस लगाकर आएंगे तो आपने सही द्वार नहीं खटखटाया। चली जाइए। आइए प्रताप, अभी आप देखिएगा कुछ ही क्षणों में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। रुको। राम सिंह जी को मार दिया। हे भगवान, राम सिंह जी तो प्रताप को बचाने आए थे और प्रताप ने किसी नहीं मार दिया। अरे मार दिया, अरे मार दिया।
हमने मुगलों को मार्ग नहीं दिया था, उनके सैनिकों को मार्ग नहीं दिया था। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार है मारवाड़, जिन्होंने खुद यहाँ तक पहुँचने का महफूज रास्ता दिया। इसका मतलब ये उस अकबर की चाल थी, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच युद्ध करवाने के लिए। आपने राम सिंह जी को मार दिया, अरे मार दिया। राम सिंह, सैनिकों, कुंवर प्रताप को पकड़ लो। नहीं लड़ सकते, अपने भाई बंधुओं के साथ हम नहीं लड़ सकते। यही शिक्षा दी थी गुरुवर ने आपको कुंवर प्रताप? बोला था ना आपसे गुरुवर ने कि लड़ना पड़ेगा अपनों से। हाथ नहीं कांपने चाहिए आपके कुंवर प्रताप। बोला था ना गुरुवर ने
को मार्ग नहीं दिया था, उनके सैनिकों को मार्ग नहीं दिया था। सारा षड्यंत्र था उस धुर्त मुगल का। उसी ने हम में मतभेद पैदा की, ऐसी स्थिति बना दी कि हम आपस में लड़ रहे हैं। हम अपने भाई बंधुओं से लड़ नहीं सकते, हम नहीं लड़ सकते। रुको! कोई कुंवर प्रताप पे आक्रमण नहीं करेगा। कुंवर प्रताप निहत्थे हैं और एक निहत्थे पे वार करना सच्चे योद्धा को शोभा नहीं देता। क्या मतलब है इसका कुंवर प्रताप? क्या ये कोई परिहास है? बाबूजी राज अस्त्र उठाइए, कुंवर प्रताप तलवार उठाइए, आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है, उठाइए तलवार। कौन है यहाँ शत्रु? हमें तो सब अपने ही दिखाई दे रहे हैं दासीराज। लड़ाई शत्रुओं से नहीं, अपने आप से लड़ी जा रही। आप भी रुक जाइए दासीराज, रुक जाइए आप सब भी। अपने ही भाई बंधुओं को मारकर क्या प्राप्त होगा हमें? यदि रक्त बहा नहीं है तो उस तुर्क मुगल का भाई है, तो संपूर्ण राजपुताने पर अपना अधीन करना चाहता है। वो हमारी मातृभूमि, हमारी धरती हमसे छीन रहा है। ये जो धरती है, हमारी माँ आज अपने ही बच्चों के रक्त में नहा रही है। यदि हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो कोई और हमारी फूट का लाभ उठाता रहेगा। आज वो मुगल लाभ उठा रहा है, कल कोई और लाभ उठाएगा। रोक दीजिए ये युद्ध, फेंक दीजिए हथियारे। यहाँ तक आके पीछे नहीं हट सकते कुंवर प्रताप, आपको ये युद्ध लड़ना ही होगा। ये युद्ध करना ही आपका धर्म है। क्षमा करें गुरुवर, किंतु हमें धर्म की ऐसी परिभाषा स्वीकार नहीं है। बाहरी आक्रमणकारियों को लाभ पहुंचाने वाले इस युद्ध को हम धर्म युद्ध नहीं मान सकते। सैनिकों, हम आपके सेनापति प्रताप कह रहे हैं, रोक दीजिए ये युद्ध, फेंक दीजिए हथियारे। सेनापति प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप? सेनापति बनाना आपने हमें हुक्म, हम अपनी सेना का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यही धर्म होता है ना एक सेनापति का हुक्म। अपने भाई बंधुओं से लड़कर, उन्हें मारकर, राजपुतानी की एकता के नाम पर उसे बांटकर हमारी मातृभूमि को बाहरी आक्रमणकारियों के लिए सहज सुलभ करवाने को यदि आप धर्म मानते हैं तो हम इस धर्म को मानने से इनकार करते हैं हुकुम। अब हम इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे हम शस्त्र। चाहते तो हम भी राजपुताने की एकता ही थे। अपनों के मारने वाला युद्ध हमें आरंभ से ही व्यर्थ लगता था। वैसे एक बात कहें कुंवर प्रताप, सही निर्णय चाहे देर से ही क्यों ना लिया जाए, निर्णय वो सही ही रहता है। राजा मालदेव, अपने बंधु भाइयों को मारने वाले इस युद्ध से हम भी इनकार करते हैं।
इस युद्ध का हिस्सा हम भी नहीं बनेंगे। प्रताप, हम आपके इस नाटक से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। तलवार उठाओ, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजा मालदेव, कुंवर प्रताप सही कह रहे हैं। इनकी बात को समझने का प्रयास कीजिए। राणा उदय, ये बात आपने पहले क्यों नहीं सोची जब आपने हमारे साथ छल किया? कुंवर प्रताप, आप तलवार उठाइए और एक सच्चे योद्धा की तरह हमसे युद्ध कीजिए। यदि आपको लगता है कि हमें मारने से आपके प्रति शोक को शांति मिल सकती है तो लीजिए, हम आपके सामने प्रस्तुत है राजा मालदेव जी। मार दीजिए हमें। हम आप पर चलाने के लिए शस्त्र नहीं उठाएंगे राजा मालदेव जी। हम इस तरह चुपचाप देखते नहीं रह सकते। हमें रोकना ही होगा राजा मालदेव को, अन्यथा ये मार डालेंगे हमारे बाबूजी। रावत जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। किंतु राणा जी। रावत जी, कुंवर प्रताप, आप अपने शस्त्र उठाएं। हम आपको बहुत समय दे चुके हैं, इसके पश्चात आप हमें दोष ना दें। हम एक सच्चे योद्धा हैं, हम एक सच्चे राजपूत हैं, और एक सच्चा राजपूत निहत्थे पर वार नहीं करता है। ये मत सोचना कुंवर प्रताप कि हम आपकी मीठी मीठी बातों में आ गए हैं। आपकी इन व्यर्थ बातों में हमें कोई रुचि नहीं है। धोखा आपके पिता ने दिया है, दंड पूरा मेवाड़ भुगतेगा। सूर्यास्त की घोषणा हो गई है। आज का युद्ध यहीं समाप्त होता है। कल सूर्योदय के साथ हम फिर इस रणभूमि में मिलेंगे, और कल इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि किसने हथियार उठाया है और किसने नहीं। एक बात हम याद रखेंगे कि कुंवर प्रताप, आपने हमारे बेटे को अपनी तलवार से मरणासन की अवस्था में ले आए।